हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारा आज डे 21 है। इस डे 21 में आज हम अपने नए टॉपिक अर्थात रैंकिंग की शुरुआत करेंगे और उसकी दिशा में ये हमारा पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज का डे 21 है, जिसके अंतर्गत आज हमें टॉपिक रैंकिंग को कवर करना है और उसकी दिशा में ये हमारा पार्ट 1 है। ऑलरेडी हमने अपने 20 डेज़ के अंतर्गत कई सारे मेजर टॉपिक्स को कवर कर लिया है, चाहे फिर वो ब्लड एंड रिलेशन की बात हो, कोडिंग और डिकोडिंग की बात हो, नंबर सीरीज की बात हो, या फिर हमने आपको डिस्टेंस और डायरेक्शन और साथ में पजल्स, और पजल्स के बाद हमने आपको सिटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक को कवर कराया। अर्थात हमने अपने 20 डेज़ में मेजर जो 6 टॉपिक हैं उनको कवर कर लिया है। अब उसी दिशा में ये हमारा टॉपिक नंबर 7 है, जो कि रैंकिंग से संबंधित है, तो इसको भी हम कवर करेंगे। इसमें हमारे टोटल 3 पार्ट आएंगे। पार्ट 1 ये है। दूसरे पार्ट में हम पंक्ति आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हम अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके 2 पार्ट होते हैं रैंकिंग में, अभी हम उसको देखेंगे। तो तीसरे पार्ट में हम क्या करेंगे कि जो विगत वर्षों में प्रश्न यूपीएससी ने 2011 से 20 तक में पूछे हैं उनको भी कवर करा देंगे। तो हमारा ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और फिर इसके बाद हम अपने नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि हमारा होगा डाइस का। क्लियर? तो इस टॉपिक को हम कवर कर लेते हैं। इससे पहले हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत करें, आप में से जो लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं उनको पता होना चाहिए कि हमने आपकी तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए लेट्स क्रैक नाम की प्रीलिम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हम आपको लगभग 10 सीरीज कवर कराते हैं। फिर चाहे उसमें जीएस की बात हो लगभग 2000 टॉपिक की, या फिर इन जीएस के एमसीक्यू की बात हो टारगेट प्लस 60 की, या फिर आपके लिए सीसेट में रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन और मैथ के टॉपिक को कवर कराने की बात हो, या फिर विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को देखकर उनमें ट्रिक्स और टैक्टिक्स का अनुमान लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात हो। न केवल हम आपको इतना सब कराते हैं, बल्कि आपको 24 से लेकर 36 मंथ के करंट अफेयर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी डिटेल मैनर में और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के हिसाब से भी कवर कराते हैं। उम्मीद है कि आप इन सभी सीरीज को काफ़ी अच्छे से लुत्फ़ ले रहे होंगे। आप में से जिन लोगों को इन सीरीज के बारे में और गहनता से जानना है, वो हमारे YouTube की प्लेलिस्ट में जाकर लेट्स क्रैक के प्रोमो को देख सकते हैं और वहाँ से वो समझ जाएंगे कि वास्तव में हर सीरीज का क्या मकसद है और उसका क्या उद्देश्य है। या फिर आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर जाकर भी समझ सकते हैं कि आखिरकार हर एक सीरीज का क्या मतलब है और क्या पर्पज़ है। इसके अलावा जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हों, वो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि हम आपको टेलीग्राम चैनल पर नित्य 80+ MCQ डेली प्रोवाइड कराते हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आप उन MCQ को सॉल्व करें और अपनी तैयारी को हर हाल में श्योर करें। तो अब हम अपने आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज हम रैंकिंग के पोर्शन को कवर करेंगे। तो वास्तव में होता क्या है कि ये जो रैंकिंग होती है, इसे हम 2 सब पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है अरेंजमेंट और दूसरा होता है क्यू वाले क्वेश्चन। क्यू का मतलब पंक्ति पर आधारित। आपको दे दिया जाएगा कि फला पर्सन इस पंक्ति में इस नंबर पर है, तो उसके अलावा जो दूसरा पर्सन है उसका स्थान कौन सा होगा। जो पहला टाइप है उसमें क्या होता है कि या तो आपको कुछ नाम दे देगा कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। तो ऐसे आपको अरेंज करने को दे देगा। हालांकि हमने इस टॉपिक से संबद्ध पंक्ति को अगर छोड़ दें तो कई सारे क्वेश्चन को सिटिंग अरेंजमेंट में और पजल्स में सॉल्व कर लिए हैं। आपको पता होना चाहिए, हमने जब आपको पजल्स पढ़ा रहे थे तो हमने आपको वहाँ पर ये भी बता दिया था कि वास्तव में पजल्स के 3 पार्ट होते हैं। एक तो स्वयं पजल्स होता है, दूसरा सिटिंग अरेंजमेंट होता है और तीसरा रैंकिंग होता है। ये तीनों मिलकर एक मेजर टॉपिक को बनाते हैं, जिसमें लगभग 6 से 7 क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। तो उसी दिशा में ये हमारा अंतिम पार्ट है और इस अंतिम पार्ट के भी 2 सब पार्ट हैं।
क्लियर। जैसे आप पजल्स में आप कई सारे टॉपिक पढ़ रहे थे, बॉक्स वाले, डे वाले, हालांकि ये टाइप आपको याद नहीं रखना है क्योंकि यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछेगी कि आप हमें बताइए रैंकिंग के कितने टाइप होते हैं, बट हमने आपकी समझ को डेवलप करने के लिए इन टॉपिक को बता दिया, क्लियर, कि इतने टाइप के होते हैं। तो हमने क्या सोचा है कि हम आपको अपने इस पार्ट 1 में केवल अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे, अर्थात क्रम व्यवस्था को कैसे लगाते हैं ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। और अपने नेक्स्ट पार्ट अर्थात पार्ट 2 में यानी कि डे 22 में हम आपको पोजीशन इन क्यू वाले क्वेश्चन को कवर कराएंगे, क्लियर। तो आप ये बातें समझ गए। तो हमारा जो पहला टाइप है वो है क्रम व्यवस्था। तो क्रम व्यवस्था के हम क्वेश्चन को देखेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, इसमें ज़रा सा भी आपको दिमाग नहीं लगाना है, जो बातें दी हैं बस उनको पुट कर देना है और आप जो ही पुट करेंगे आपका आंसर तुरंत निकल कर आ जाएगा, क्लियर। तो हम देखते हैं क्रम व्यवस्था का क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, आयु में राम श्याम से बड़ा है, लक्ष्मण श्याम से बड़ा है किंतु राम से छोटा है, हनुमान हरि और श्याम दोनों से छोटा है, श्याम हरि से बड़ा है तो सबसे छोटा कौन है, क्लियर। कहने का मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं आपको पजल्स की भूमिका में भी निर्वहन करवा देता है, अर्थात आपके अंदर पजल्स वाली फीलिंग को भी एहसास कराने में अपनी महती भूमिका निभा देता है, क्लियर। तो आप वाकई में पजल से ही इसको समझे, क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से पहले इनकोड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, आप ब्लैंक पेज में यानी कि रफ पेज में आप वहाँ पे बातें लिखेंगे। कैसे लिखना है, जो भी आपको दिया है उसको आप लिखिए और हमेशा बीच से लिखिएगा, नीचे ऊपर से कहीं से नहीं। आपको क्या दिया है, जो राम है वो श्याम से बड़ा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया राम, क्लियर, राम लिख दिया। नीचे हमने लिख दिया क्या, श्याम। क्यों नीचे क्यों लिखा, क्योंकि राम बड़ा है श्याम से, क्लियर। इतनी बातें हमने लिख दी। फिर आपसे क्या पूछा है, किंतु राम श्याम से बड़ा है, लक्ष्मण श्याम से बड़ा है। लक्ष्मण जो है वो श्याम से बड़ा है, ठीक है। लक्ष्मण, आप जितनी बातें देता जाओ उसको लिखते जाओ अलग अलग करके, काफ़ी सरल तरीके से फिर हो जाता है, उलझन नहीं होती है। लक्ष्मण जो है वो श्याम से बड़ा है, हमने ये भी लिख लिया। किंतु राम से छोटा है, यानी कि राम किससे बड़ा है, लक्ष्मण से बड़ा है। यानी कि अब आप एक बात समझ रहे हो कि राम श्याम से भी बड़ा है और लक्ष्मण से भी बड़ा है, क्लियर। फिर देखो बात आती है, हनुमान जो है वो हरि और श्याम दोनों से छोटा है, यानी कि हरि और श्याम दोनों से छोटा है। हनुमान क्या आएगा हमें नहीं पता, लेकिन श्याम से छोटा है, ठीक है, और हरि से भी छोटा है, तो हमने यहाँ पे दोनों को लिख लिया, यानी कि हरि और श्याम दोनों से छोटा है। श्याम जो है वो हरि से बड़ा है, क्लियर। श्याम जो है वो हरि से बड़ा है, यानी कि श्याम के नीचे क्या आएगा, हरि आएगा, क्लियर। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दो, क्या आप बात ध्यान दोगे कि हमने क्या पढ़ा अभी तक में, आप अगर ध्यान से पूरा देखो कि जो राम है वो बड़ा है श्याम से, क्लियर, ठीक। राम जो है वो लक्ष्मण से बड़ा है और श्याम से भी बड़ा है, क्लियर। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सबसे बड़ा कौन, राम, क्लियर, ऐसे लिख लिया करो। अब आप बताओ, श्याम से बड़ा है तो क्या श्याम से बड़ा और कोई है, तो हाँ लक्ष्मण है, ठीक है। क्यों, क्योंकि लक्ष्मण श्याम से बड़ा है और राम से छोटा है, तो हमने यहाँ पे लक्ष्मण को लिख लिया, क्लियर। कुछ भी आप लिख लो, यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, ठीक है, क्योंकि कर्सर की बात है, तो हमने लक्ष्मण को लिख लिया। अब क्या नंबर आया, श्याम का, हमने यहाँ पे श्याम को लिख लिया, ठीक है। ध्यान देते जाओ, बिल्कुल ऐसे ही, कुछ भी नहीं करना है। अब आपने एक और बात पढ़ी थी क्या, कि श्याम जो है वो हरि से बड़ा है, मतलब हरि क्या है, श्याम से छोटा है, ठीक है, हमने इसको लिख दिया। एक और बात यहाँ पे देखो क्या दिया है कि हरि और श्याम दोनों से छोटा कौन है, हनुमान, क्लियर। यानी कि हनुमान जो है वो इससे छोटा है, ठीक है, और हरि से भी छोटा है, ठीक। अब आप हमें ये बात बताओ, हम अगर ये वाली लाइन को हटा दें तो हमें एक चीज़ क्या कंफर्म हो रही है कि हरि के बाद कौन आएगा, हनुमान आएगा, क्लियर। हनुमान से ऊपर कौन आएगा, श्याम, श्याम से ऊपर लक्ष्मण, लक्ष्मण से ऊपर राम।
अर्थात आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछे कि इसमें सबसे बड़ा कौन, तो राम है। क्लियर। दूसरे नंबर पे कौन, लक्ष्मण है। सबसे छोटा कौन, हनुमान है। क्लियर। आपको ऑप्शन में दे देगा राम है तो एलिमिनेट हो जाएगा, लक्ष्मण एलिमिनेट हो जाएगा, श्याम एलिमिनेट हो जाएगा, हनुमान आप आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछता और ना ही कभी पूछेगा। समझ गए। काफ़ी इजी है, आप इसको एक बार पॉज करके फिर से सुन सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। हालांकि आता भी होगा, ऐसा नहीं है। देखो इतनी चीज़ें तो आपको आती हैं, ये तो हम मान के ही चलते हैं। फिर भी हम कोशिश ये करते हैं कि एक बार सरल तरीके से आपको समझा दें। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, PMRT और J में से R और T से M बड़ा है, J M से बड़ा है परंतु सबसे बड़ा नहीं है, सबसे छोटा कौन है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी हम वैसे ही इनकोड करते हैं। क्लियर। जो भी दिया है वैसे लिख दो। क्या दिया है, P दिया है, M दिया है, R दिया है, आपका T दिया है और J है। क्लियर। ये 5 वर्ड आपको दिए हैं और आपसे क्या कह रहा है, J में से R, सॉरी J तो दिया ही है, आपको दिया है इनमें से R और T से M बड़ा है। मतलब R, ठीक है, और T से कौन बड़ा है, M बड़ा है। आप ऐसे M को मेंशन कर लो। फिर क्या कह रहा है, J जो है वो M से बड़ा है। ठीक है, यानी कि M से बड़ा कौन है, J है, परंतु सबसे बड़ा नहीं है। मतलब क्या कहना चाह रहा कि J बड़ा तो है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आप M को ऐसे लिख सकते हो, M बड़ा है किन किन से, R से बड़ा है और T से बड़ा है। हमें नहीं पता कि R बड़ा है इनमें कि T बड़ा है, लेकिन ये पता है इन दोनों से M बड़ा है। और M से बड़ा कौन है, J पता है बड़ा है। और फिर कह रहा कि J सबसे बड़ा नहीं है, तो मतलब कोई और होगा जो सबसे बड़ा होगा। क्या बचा, P बच रहा है। क्लियर। अब ये आपका यहाँ से ही सॉल्व होगा, क्योंकि आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि कितने लोगों की बातें हो चुकी हैं। ठीक, P यहाँ पे आ गया। अब आपसे क्वेश्चन ये कभी नहीं पूछेगा कि आप ये बताइए कि सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा है सबसे छोटा कौन है। आप एक बात बताओ, हमें ये तो पता है कि M के से छोटे 2 हैं, R और T। क्या हमें ये पता है कि R छोटा है कि T छोटा है, नहीं पता है। यानी कि हमारे पास आंकड़े नहीं हैं कि कौन छोटा है। तो हम इसमें ऑप्शन क्या लगाएंगे, D, जिसमें आपको दे दे कि आंकड़े अपर्याप्त थे। क्लियर। और ऑलरेडी आप ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सारे कर चुके हैं प्रीवियस में, तो इतना तो अनुभव हो ही गया है कि यूपीएससी में क्वेश्चन ज़रूरी नहीं होता कि उन सबका आंसर आए भी। क्लियर। चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको समझ में आ रहा होगा कि वास्तव में सच में बहुत सरल है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, J, D, L, H और F प्रत्येक आदमी स्टेशन जा रहा था। इनमें से हर एक अलग अलग समय पर पहुंचता है। L केवल J के बाद और D केवल F से पहले पहुंचता है, तो इनमें से कौन तीसरा पहुंचता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी आप ऐसे ही करिए। क्या दिया है आपको, क्वेश्चन दिया है J, पहले आप लिख लिया करो, यहाँ पे J दिया है, D दिया है, ठीक है, L दिया है, आपको H दिया है। क्लियर। और F दिया है, यानी कि आपको ये 5 लोग दिए हुए हैं। अब आपसे पूछा कि हर आदमी अलग अलग स्टेशन जा रहा है। L केवल J के बाद, L जो है वो क्या है, J के बाद, यानी कि J क्या होगा, J पहले आएगा, L उसके बाद आएगा। ये कंडीशन हमें पता चली। और D केवल F से पहले पहुंचता है। D जो है वो क्या है, F से पहले पहुंचता है। क्लियर, हमें ये पता चल गया। तो इनमें से कौन तीसरा पहुंचता है। एक बात यहाँ पे ध्यान देना कि आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि हर एक अलग अलग समय पर स्टेशन जाता है। पहले कौन गया, पहले गया J। क्लियर। उसके बाद कौन गया, L गया। ठीक, और फिर आपको इसमें दिया है D केवल F से पहले पहुंचता है। जो D है वो केवल F से पहले पहुंचता है। यानी कि आपको क्या दे दिया, शुरू के 2 दे दिए और अंत के 2 दे दिए, आपको बीच वाला नहीं दिया। ये खुद से थिंकिंग करना पड़ेगा। समझ गए कि जो
H होगा वो बीच में इनके कभी गया होगा। ठीक, अब वो जब बीच में गया होगा तो हमने इसको यहाँ मेंशन कर दिया। अब आपसे पूछा है कि इनमें से कौन तीसरा पहुँचता है। सिंपल सी बात है, H ही पहुँचेगा तीसरा। ठीक है, कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि इसमें हमको ये नहीं दिया है कि अंत में DF से जाता है, बट इतना हमें थिंक करना है। कभी कभी क्या होते हैं ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो हम समझ नहीं पाते। भाई आपको ये दिया, ये सब तो जा रहे हैं, ठीक है, ये पाँचों के पाँचों जा रहे हैं। इसमें J जो है वो L के पहले चला जाता है और D जो है वो F के पहले चला जाता है। तो एक हिडन हुआ ना, जो इनके बीच में गया होगा कभी ना कभी, क्योंकि पाँचों जा रहे हैं। ठीक, तो ये आपको बस यहाँ थिंकिंग करनी है, और अगर इतनी आप थिंकिंग कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन और थोड़ा सा अच्छा भी है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसी से संबद्ध आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। समझ गए? तो ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी कई बार पूछती भी है, तो इसीलिए आपको इस पर थोड़ी सी कमांड बनानी पड़ेगी और ये काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन आपको क्या दिया है? PQRST और V 6 छात्र हैं जो एक कक्षा में पढ़ रहे हैं। उनमें से हर एक की लंबाई और वजन अलग अलग है। एक बात ध्यान देना, यहाँ लंबाई की बात है और वजन की बात है। जो सबसे लंबा है वह सबसे भारी नहीं है। T केवल P से लंबा है लेकिन R से हल्का है। Q जो है वो S और P से लंबा है और केवल T और V से भारी है। P केवल S से हल्का है, T और V से भारी है, S V से लंबा है और Q सबसे लंबा नहीं है। अर्थात यहाँ पे आपको 2 बातें दे रहा है, अर्थात आपकी यहाँ पे 2 कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन आपकी बनेगी किस चीज़ से? वजन से, कि हल्का है कि भारी है। दूसरी बनेगी लंबाई से, कि लंबा है कि छोटा है। क्लियर? यानी कि हमें यहाँ पे 2 थ्योरिकल बनानी है और उन 2 के आधार पे पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक है, बनाने को आप एक ही बना सकते हो, लेकिन वो इतना टफ हो जाएगा कि फिर आपसे आंसर सही नहीं आएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे 2 बना लेते हैं। कुछ भी नहीं करना है, जितनी बातें दी हो उतना ही करना है। तो हमने यहाँ पे बनाया हाइट का एक, क्लियर, और हमने यहाँ पे एक बनाया वेट का। तो इनको हम बॉक्स में कर देते हैं, हाइट और वेट। क्लियर? अब जो जो बातें हमको दी हैं हम वो करते जाते हैं। क्या कह रहा है? PQRSTV, तो हमने यहाँ पे पहले लिख लिया किनारे PQRST और V। ठीक है, ये 6 लोग हैं। उनमें से हर एक की लंबाई और वजन अलग अलग है। ठीक है, जो सबसे लंबा है वह सबसे भारी नहीं है। चलो, एक कंडीशन पता है, T केवल P से लंबा है। आपको क्या दिया है? जो T है वो केवल P से लंबा है। हमने मान लिया, ये हाइट की बात हो रही ना, T जो है वो P से लंबा है, कहीं पे भी हम रख देंगे, P से लंबा है। फिर क्या कह रहा है आपको? लेकिन R से हल्का है। लेकिन R से हल्का है कौन? T। तो हमने यहाँ पे क्या किया? T को यहाँ रखा, R इससे ऊपर रख दिया। क्लियर? यानी कि R क्या है? R भारी है, T हल्का है। इतनी बातें समझ गए? दोनों कंडीशन ऐसे ही सॉल्व करनी है आपको। फिर आपको दिया है जो Q है वो S और P से लंबा है। P तो ये है, S यहाँ पे कहीं और होगा, तो हमने मान लिया S यहाँ पे है, तो Q क्या है? इससे लंबा है और केवल T और V से भारी है। T और V से भारी है क्या? Q। हमने इसको ऐसे रख दिया। ध्यान देना, कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं करना। अगर गलत होगा तो हम फिर से इसको करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम कंडीशन बना रहे हैं। ठीक, फिर देखिए क्या है? T और V से भारी है। P है वो केवल S से हल्का है। जो P है वो क्या है? केवल S से हल्का है। यहाँ पे एक बात ध्यान देना, आपको ऑप्शन में दिया है कि जो P है वो केवल S से हल्का है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तो हमें मिल नहीं रहा, तो हमने क्या किया? S को ऊपर किया और P को यहाँ किया। अगर हम P नीचे देखो करते हैं तो P क्या हो जाएगा? कई सारे लोगों से हल्का हो जाएगा। तो केवल हल्का बोल रहा तो S ऊपर आएगा, P नीचे आएगा। ठीक, फिर क्या कह रहा है? T जो है वो V से भारी है। T जो है वो V से भारी है। तो अब आप बताओ, ये V यहाँ तो नहीं आएगा ना, V इसके नीचे आएगा। ऐसे फटाक से इरेज कर दिया करो तुरंत,
क्योंकि कंडीशन आपको आगे दी होती है, ठीक है। टी वी से भारी है। फिर आपको दिया है जो एस है वो वी से लंबा है, एस जो है वो वी से लंबा है, तो हमने यहाँ पे वी को मेंशन कर दिया, क्लियर। और क्यू सबसे लंबा नहीं है। अब देखो एस जो है वो वी से लंबा है लेकिन क्यू सबसे लंबा नहीं है, तो क्यू से लंबा यहाँ पे एक और चीज़ कोई हो सकता है, क्या हो सकता है, आर बच रहा ना, आर को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। अब एक बार क्या काम करो, फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। क्यों पढ़ना है, क्योंकि आपकी कंडीशन तभी सॉल्व होगी। इसको एक बार हम फिर से लिख लेते हैं, एस पी क्यू आर टी और वी, क्लियर। तो हमने ये कंडीशन यहाँ पे लिख ली, इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए ये हो गई हमारी इरेज। अब हमें क्वेश्चन फिर से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या दिया है, जो सबसे लंबा है वह सबसे भारी नहीं है। ये लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो दिया है जो सबसे लंबा है वो सबसे भारी नहीं है। क्यू सबसे लंबा नहीं है तो मतलब आर सबसे लंबा है, ठीक है, तो ये सबसे भारी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, नहीं तो आर यहाँ पे भी ऊपर आ जाता, क्लियर। तो ये हमारी कंडीशन हो गई। अब आप क्या करेंगे, पूरी कंडीशन को फिर से चेक करना है ना। टी जो है वो केवल पी से लंबा है, टी जो है वो केवल पी से लंबा है, तो क्या केवल पी से लंबा है टी? आप यहाँ पे ये देखो, नहीं, टी वी से भी लंबा दिखा रहा, अर्थात वी की लोकेशन यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। पी केवल लंबा है तो टी केवल पी से लंबा है, हमने पी को यहाँ कर दिया, ठीक। फिर आपसे क्या कह रहा है कि लेकिन आर से हल्का है, लेकिन आर से हल्का है। आर हमें पता था कि आर यहाँ पे आएगा, तो हमने आर को वहाँ मेंशन कर दिया। ऐसे ही आप सामने बना लिया करोगे दूसरी कंडीशन पे। फिर आपको क्या कह रहा है, क्यू एस और पी आर से हल्का है, ये वेट हम यहाँ पे करना है। टी ये है, ठीक है, टी यहाँ पे आया, आर से हल्का है, हमने आर ऊपर कर दिया, क्लियर। लेकिन अभी हम यहाँ पे भी एक चीज़ देखेंगे, केवल आर से यहाँ पे तो दिया नहीं है, तो ज़रूरी नहीं कि आर आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अभी हम रुकेंगे। क्यू जो है एस और पी से लंबा है, क्यू जो है वो एस और पी से लंबा है, यानी कि क्यू की लोकेशन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एस और पी से लंबा है तो यस यहाँ पे हम और बना देते हैं, क्लियर। क्या एस यहाँ पे आएगा? तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वी से थोड़ा ना यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। फिर देखो यहाँ पे, और केवल टी और वी से भारी है, और केवल टी और वी से भारी है, कौन? क्यू। यहाँ पे तो आर से भी भारी दिखा रहा, तो इसलिए ये आर यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? क्यू आएगा, और ये यहाँ टी आएगा, ये यहाँ वी आएगा, क्लियर। आर कहाँ आएगा? आर इससे ऊपर हो सकता, आ सकता है, लेकिन हम अभी यहाँ पे एस एंड पी को ही रखेंगे, ठीक। आगे देखो क्या कह रहा, P केवल S से हल्का है, तो P केवल S से हल्का हुआ तो हमें पता चल गया कि R यहाँ पर ही आएगा। अब ये हमारी कंडीशन फुलफिल हुई, ठीक। यहाँ पे P Q S हो गया, यहाँ पे हमारा V शेष बचा। Q सबसे लंबा नहीं है, तो Q सबसे लंबा नहीं है, तो हमने यहाँ पे S जो है वो V से लंबा है, S जो है वो V से लंबा है। देखो यहाँ पे आपको कंडीशन दी है कि S जो है वो V से लंबा है, यानी कि V S के नीचे आएगा, ठीक। अब ये हमारी पूरी की पूरी फुल कंडीशन ये भी बन गई, और हमारी ये कंडीशन भी फुल बन गई, क्लियर। ना समझ में आया वीडियो को पॉज करें, एक बार फिर से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। हमने बिल्कुल शून्य से बताया है कंडीशन को सॉल्व करते हुए, नहीं तो हम चाहते तो आपको डायरेक्ट ऐसे ही रख देते, आपको समझ में भी ना आता और मज़ा भी नहीं आता। इसलिए हम आपको कंडीशन बताते हैं। ये क्यों बताते हैं? क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हैं ना, तो सरल से सरल क्वेश्चन का आपको फार्मूला नहीं याद हो पाता, तो इसलिए फार्मूला ना याद करके वो सरल ट्रिक हमें पता होनी चाहिए, क्लियर, ताकि हम क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर सकें। अब हमसे क्या क्या पूछा है उस क्वेश्चन को हमें जवाब देना है। टी से भारी कितने हैं? ये वेट है, तो हमें इधर निकालना है। टी से कितने भारी हैं? क्यू भारी है, आर भारी है, पी भारी है, यस भारी है, यानी कि टोटल कितने भारी हैं? 4, तो 4 भारी हैं, आंसर इसका आ जाएगा 4। फिर क्या पूछा है? क्यू से छोटे कितने हैं? क्यू से कितने छोटे हैं? एस है, वी है, टी है, पी है, यानी कि 4 ही छोटे हैं। सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा आर है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, यदि इन्हें लंबाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो ऊपर से तीसरा कौन होगा?
सिंपल सा आंसर है। इसको कैसे देना है, देखो आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, मतलब 1 2 3 4, ठीक। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, मतलब 4 3 2 1, ऐसे बताना, ठीक है। तो आप ये बताइए, ये तो घटते क्रम में दिया है ना आपको, तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। इसमें सबसे बड़ा आपको ऑलरेडी पता है R है, सबसे छोटा इसमें P है। तो इसमें क्या करना है, बस आपको घुमाने के लिए बातों को दे दिया है। आप इसमें ऊपर से ही आपको तीसरा बस बता देना है। तो ऊपर से आप तीसरा कौन सा होगा, तो ऊपर से जब भी तीसरा कह रहा है ना, ये आपसे नहीं कह रहा है कि R से तीसरा कौन सा है या पहले से तीसरा कौन सा है, ऊपर से तीसरा। तो ऊपर से तीसरा कौन हुआ, R है, फिर Q है, फिर S है। R पहले नंबर पे, Q दूसरे नंबर पे, S हमारा तीसरे नंबर पे। तो सिंपल सा उत्तर है कि S इसका हो जाएगा, बिल्कुल नहीं यहाँ पे सोचना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट इसी का, सबसे हल्का कौन है। तो आप देख सकते हैं सबसे हल्का हमारा V है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। क्लियर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे तरीके से। तो अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, ये हमने कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन है, यदि अनिल सुनील से कम तेज़ दौड़ता है और सुनील सूरज से जितना ही तेज़ किंतु उससे अधिक तेज़ नहीं दौड़ता तो सूरज दौड़ता है। मतलब आपसे पूछा है कि सूरज किससे तेज़ दौड़ेगा, किससे कम तेज़ दौड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। कैसे, आपको क्या दिया है, सिंपल सी बात है, आपको दिया है जो अनिल है वो सुनील से कम तेज़ दौड़ता है, यानी कि क्या है, सुनील तेज़ दौड़ता है किससे, अनिल से। क्लियर। और सुनील सूरज से जितना ही तेज़, मतलब सुनील का जो है वो सूरज के इक्वल है। क्लियर, तेज है किंतु उससे अधिक तेज़ नहीं हो पाता, मतलब उतना ही तेज़ दौड़ता है किंतु उससे अधिक नहीं हो पाता। यानी कि क्या है, सूरज सुनील से तेज है, ठीक है। तो सूरज दौड़ता है, आपसे क्वेश्चन पूछा है तो सूरज दौड़ता है। अब आप बताओ सूरज क्या है, सुनील से तेज है, ठीक। सुनील से धीमा कौन है, अनिल है। तो सिंपल सी बात है कि सूरज इन सबसे तेज़ दौड़ता होगा, अतः सूरज अनिल से अधिक तेज़ दौड़ता है। क्लियर। आपको ऑप्शन में ऐसे देगा कि सूरज क्या अनिल से तेज़ दौड़ता है, तो आप बता देंगे कि हाँ भाई सूरज अनिल से तेज़ दौड़ता है। क्यों, क्योंकि सुनील अनिल से तेज़ दौड़ता है। क्लियर। तो सूरज क्या है, अनिल से तेज़ दौड़ता है। इसमें ज़रा सा भी आपको नहीं सोचना है, ठीक है। ऑप्शन से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्लियर। चलिए ये क्वेश्चन आपने कर लिया, काफ़ी सरल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है वो वाला भी, तो उसको भी आप कर सकते हैं। इसमें बस आपको है कि थोड़ा सा मानना पड़ेगा अपने मन से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पाते, फिर होंगे टाइम लगेगा, तो वही क्या फ़ायदा, इससे अच्छा आप मान ही लो। शशि जी जो हैं वो सुनीता जी से 2 वर्ष बड़ी हैं। सुनीता जी जो हैं वो बिंदु से 3 वर्ष बड़ी हैं। शेखर जी जो हैं वो बिंदु से 1 वर्ष बड़े हैं। तो सबसे छोटा कौन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें उम्र को मान लेंगे और फिर हमारा ये क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दे तो आप भी उम्र को मान लिया करें। क्लियर। क्या दिया है, शशि जो हैं वो सुनीता से 2 वर्ष बड़ी हैं, तो आप ये मान लो जो सुनीता जी हैं वो 10 वर्ष की हैं। क्लियर। 10 मान लो, 20 मान लो, कुछ भी मान लो। चलो हम क्या करते हैं यहाँ पे 20 मान लेते हैं, क्योंकि आप में से कई सारे बच्चों को दिक्कत होने लगी कि सर 10 वर्ष की कैसे हो गई सुनीता जी। तो हमने मान लिया सुनीता जी 20 वर्ष की हैं। क्लियर। तो जब सुनीता 20 वर्ष की हैं और क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा, शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी हैं, तो आप बताइए शशि जी कितने वर्ष की हो जाएंगे फिर, 22 वर्ष की। क्यों, क्योंकि 20 वर्ष और प्लस 2 वर्ष। क्लियर। तो ये हो गई 22 वर्ष की। फिर क्या दिया है, जो सुनीता हैं वो बिंदु से 3 वर्ष बड़ी हैं। तो सुनीता क्या हैं, बिंदु से, ध्यान देना, सुनीता जो हैं वो बिंदु से 3 वर्ष बड़ी हैं। तो बिंदु कितनी होगी उम्र बिंदु की, बताइए। बिंदु की उम्र हो जाएगी 20 वर्ष, सुनीता की -3 वर्ष। क्यों, क्योंकि सुनीता बड़ी है और बिंदु छोटी है, तो बिंदु की उम्र कितनी आ गई, 17 वर्ष। क्लियर। चलो आगे क्या दे रहा है, शेखर जो है वो बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है। ठीक है, शेखर क्या है, वो बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है।
बिंदु कितनी है 17 साल की, शेखर 1 वर्ष बड़े हैं, तो शेखर साहब की उम्र कितनी हो गई 18 वर्ष। क्लियर। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि सबसे छोटा कौन है, आप बताओ। सुनीता की 22 है, सुनीता की 20 है, शशि की 22 है, शेखर की 18 है, 17 किसकी, बिंदु की। तो आप बताओ 20, 22, 18 और 17 में सबसे छोटी संख्या कौन है। सबसे छोटी संख्या है 17, और 17 किसकी है, बिंदु की। क्लियर। तो आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि कितनी उम्र है वर्तमान में, आपसे यही पूछेगा सबसे छोटा कौन है। तो आप बता देंगे सबसे छोटा कौन है, बिंदु जी। क्लियर। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, बहनों से संबंधित है। 4 बहनें हैं बेचारी, ठीक है। बेचारी क्यों हम कह रहे हैं पता नहीं, मतलब 4 बहनें हैं, वो आपस में उम्र को लेकर लड़ती झगड़ती रहती हैं, तो उन्हीं से संबंध है क्वेश्चन। क्या है, ABCD बहनें हैं, B जो है वो A की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है। आप इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अभी बताया, बड़ी है। C जो है वो D से 8 वर्ष बड़ी है, तथा D जो है वो B से 6 वर्ष छोटी है। सबसे छोटी कौन है। बिल्कुल आप में से कई सारे बच्चे तुरंत वीडियो को पॉज करेंगे और फटाक से आंसर निकाल देंगे और बाद में अपना आंसर चेक भी कर लेंगे। क्लियर। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने निकाल लिया होगा। चलिए फिर भी हम बता देते हैं, जो बच्चे नहीं पता है उनको। क्या दिया है आपको, ABCD हैं, क्या हैं ये, 4 बहनें हैं, ठीक। आपको क्या दिया है, जो B है वो A की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है। तो हमने क्या माना, A की उम्र हमने मान ली फिर से 20 वर्ष। क्लियर। तो B की कितनी हो जाएगी बताइए, B की हो जाएगी हमारी 25 वर्ष। क्लियर। जो C है वो D से 8 वर्ष बड़ी है। C जो है वो D से 8 वर्ष बड़ी है। अब यहाँ पे रुकिएगा थोड़ी देर, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता C और D की उम्र क्या है। फिर आप देखो आगे दिया है, जो D है वो B से 6 वर्ष छोटी है। D जो है वो B से क्या है, 6 वर्ष छोटी है। तो 25 माइनस 6 यानी कि 19 वर्ष की है D। अब आप देखो ऊपर वाली लाइन, क्या C जो है वो D से 8 वर्ष बड़ी है। तो C इज इक्वल टू कितना हो गया, 19 और प्लस 8 यानी कि 27। क्लियर। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखना कि आपसे पूछा है सबसे छोटी कौन है, तो आप बता सकते हो A क्या है, 20 वर्ष है, B 25 वर्ष है, D 19 वर्ष है, C कितनी है 27 वर्ष। तो सबसे छोटी कौन है, 19 वर्ष। क्लियर। आसानी से आपका आंसर आ गया कि D साहब सबसे छोटी है। क्लियर। कुछ भी नहीं सोचना है इनमें, बस आपको फार्मूला ये दिमाग में रखो कि ऐसा अगर कुछ भी देगा तो हम उसे मान लेंगे कि अच्छा ये हो सकता है। ठीक। अब हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, B A से उम्र में 2 गुना बड़ा है लेकिन F से 2 गुना छोटा है। C की आयु A से आधी है परंतु D से 2 गुनी है। दूसरा सबसे बड़ा कौन है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, वही करना है जो हमने वहाँ पे किया है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो क्या कि ऐसी चीज़ को आपको मानना है जिससे दुगना और आधा करने में आपको आसानी हो। मतलब ऐसे नंबर डिजिट लेना कि जो दुगने और आधा करने में आपके लिए लाभकारी हो सकें। क्या दिया है, B जो है वो A से उम्र में 2 गुना बड़ा है। तो हमने क्या किया, A की उम्र मान ली कितनी बताइए, A की उम्र हमने मान ली यहाँ पे 10 वर्ष मानते हैं, 100 वर्ष मानेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 10 वर्ष हमने मान ली। A की उम्र कितनी है, 10 वर्ष। आपको क्या दिया है, B जो है वो A से उम्र में 2 गुना बड़ा है। जब A 10 वर्ष है तो B कितना होगा, 2 गुना होगा। तो 10 × 2, वहाँ प्लस करते थे, यहाँ गुणा करना है, तो 20 वर्ष का हो गया। फिर आपको क्या क्वेश्चन दिया है कि लेकिन F से 2 गुना छोटा है। F से 2 गुना छोटा कौन है बताइए, F से 2 गुना छोटा होगा कौन, B। क्लियर। ये कह रहा है कि F से 2 गुना छोटा है, तो F से 2 गुना छोटा कौन है, B। तो हम क्या कह सकते हैं कि B से दुगना है कौन, F। सिंपल सी बात है ना। अगर आपसे कोई ये कहे कि आपका भाई आपसे 2 वर्ष छोटा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप 2 वर्ष उससे बड़े हो। तो वही चीज़ यहाँ पे है
कि b जो है वो क्या है, दोगुना छोटा है किससे, f से। तो यानी कि f कितना हुआ, 40 वर्ष का, दोगुना बड़ा हुआ। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो 20 × 2। क्लियर, चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर आपको देखो c की आयु a से आधी है, a की कितनी है 10 वर्ष, तो c की कितनी हो गई बताइए 5 वर्ष, सोचना ही नहीं है। फिर क्या कह रहा है, परंतु d से दुगनी है, मतलब c की आयु क्या है, a से आधी परंतु d से दुगनी है। तो आप बताओ d से दुगनी है तो d की आयु कितनी होगी, c की आधी होगी, समझ गए ना, मतलब d की दुगनी होगी तो c की कितनी होगी, आधी होगी d की। तो 5 का आप आधा कर दो, कितना होगा, 2.5 आएगा, 2.5 वर्ष का d होगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरा सबसे बड़ा कौन है। तो आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है, पहले सब बड़ों को क्रम में लगाओ। f की कितनी है 40 वर्ष है। ठीक है, दूसरा कौन है, b आपका, b का कितना है 20 वर्ष है। ठीक, फिर कितना है a का कितना है 10 वर्ष है, c कितना है 5 वर्ष है, और d कितना है 2.5 वर्ष है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि दूसरा सबसे बड़ा कौन है, दूसरा सबसे बड़ा कौन है, ये ध्यान देना है। f तो सबसे बड़ा है, लेकिन f तो पहले नंबर का सबसे बड़ा है ना, f के बाद कौन है दूसरा सबसे बड़ा, तो b है। क्लियर, ऐसे आपको आंसर निकालना है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ देता कि दूसरा सबसे छोटा कौन है, तो c = 5 होता। सबसे छोटा कौन सा है, तो d है। क्लियर, तीसरा कौन सा सबसे छोटा है, 10 है। तीसरा सबसे बड़ा कौन है, तो 10 है। समझ गए, इन क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, साथ ही सभी ट्रिक्स और टैक्टिक्स आपको समझ में आ गई होगी। सिंपल से ये भी पता चल गया होगा कि अगर कहीं पे 1 वर्ष 2 वर्ष छोटा बड़ा दिया है तो हम वहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, बट माने वो जिनको हम डिजिट में परिवर्तित कर सकें, मतलब 10 माने, 20 माने, 50 माने, 7 ना माने, 6 ना माने, क्योंकि 7 का आप आधा करोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसे मानना है कि जिनको हम डिवाइड कर सकें, जिनको मल्टीप्लाई कर सकें, और जिनको माइनस और ऐड भी कर सकें। क्लियर, तो उम्मीद है आपको ये हमारा रैंकिंग का पार्ट 1 काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट अर्थात पार्ट 2 में रैंकिंग के, जिसमें हम आपको पंक्ति आधारित क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।